हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड और वेजिटेरियन व्यूवर्स के लिए वेज ब्रेड। आपने बेकरी में तो चिकन ब्रेड और पनीर ब्रेड तो खाया होगा, आज हम उसी को अपने घर पे बनाएंगे। चलिए अब हम ब्रेड बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम 2 कटोरी मैदे का इस्तेमाल करेंगे। ये वेट में 400 ग्राम है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इस स्पून से मेजर करूंगी। साल्ट 1 टीस्पून, टू टीस्पून शुगर पाउडर, इंस्टेंट ड्राई ईस्ट 2 टीस्पून। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट मैदे में डाल रही हूँ। अगर एक्टिव ईस्ट यूज़ करेंगे तो गुनगुने पानी में हाफ़ टी स्पून शुगर डालकर 10 मिनट के लिए उसे छोड़ना होगा। वो एक्टिव हो जाएगा, तब फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। 3 टीस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को कभी भी नमक पे नहीं डालना चाहिए, अगर डालेंगे तो इसका रिएक्शन रुक जाता है, इसलिए हम ईस्ट को साइड पे डालेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लूक वार्म मिल्क से गूंद लेंगे। ये 200 ml मिल्क है। 2 कटोरी मैदे के लिए हम 1 कटोरी दूध को यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसको अच्छे से गूंद लेंगे। लगातार हम इसे 10 मिनट तक गूंदते रहेंगे। आपको डो गीला लग रहा होगा, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। इसे गूंदते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर की लेयर सूखे नहीं। इसको कवर करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, कोई भी गर्म जगह पर रख देंगे। चलिए अब हम ब्रेड की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। गैस पर पैन रखेंगे, 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फोर 400 ग्राम बोनलेस चिकन को हम यूज़ करेंगे। इसके पीसेस को बिल्कुल छोटे रखेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। हस्बे जायका नमक डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। वन 4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पर लीड लगाएंगे। लो फ्लेम पर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे।
1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये चिकन तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे। गैस पर पैन रखेंगे, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक मीडियम साइज की आमलेट कट प्याज डालेंगे। इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसका हल्का कलर बदलते ही बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। हस्बे जायका बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें हस्बे जायका चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। वन 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हस्बे जायका नमक डालेंगे। टू टीस्पून मैदा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मैदे को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसमें का कच्ची स्मेल को निकालना है। चिकन भी तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। पका हुआ चिकन इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 200 ml दूध डालेंगे। चिकन वाले पैन में ही मैं दूध डाल रही हूँ। इसमें के बचे हुए मसाला और फ्लेवर्स को भी हम यूज़ कर लेंगे। चिकन में इस दूध को डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने तक अब हम इसे पका लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं। इसमें अच्छे से खमीर आ गई है। ये फूलकर डबल हो चुका है। डिपेंड करता है कि गर्मी ज़्यादा है तो ये 1 घंटे में भी तैयार हो जाएगा, वरना 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसे हल्के हाथों से गूंद लेंगे, इसमें की एयर निकाल लेंगे। ब्रेड की जो साइज़ रखना है हम उसी हिसाब से इसके पेड़े बना लेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे।
थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। इस तरीके से हमें इसे लंबा बेलना है। हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी है वो इसमें डालेंगे। आप अपनी पसंदीदा कोई भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। अब इस पे चीज़ डालेंगे। अब इसे पिज़्ज़ा कटर से या तो फिर नाइफ से इस तरीके से कट लगा लेंगे। चलिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसका पहला सिरा लेकर इस पे रखेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से दूसरा सिरा रख के हल्के से प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हम फोल्ड करते रहेंगे। इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और हल्के प्रेस करेंगे। ये लास्ट वाला भी इसके ऊपर रखेंगे और हल्के से प्रेस करेंगे। बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर लगाएंगे, इस ब्रेड को उस पर रखेंगे। अब हम दूसरे डिज़ाइन की एक और ब्रेड बनाएंगे। इसके लिए 2 इक्वल साइज के पेड़े लेंगे। मैदा डस्ट करके इसकी गोल एक रोटी बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं करना है, जिस तरीके से पराठा बेलते हैं उसी तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। आप इसमें अपनी पसंदीदा जो चाहे स्टफिंग भर सकते हैं, चाहे तो आलू भर लीजिए या तो बॉइल्ड एग्स रख लीजिए। एक रोटी की इस तरीके से स्ट्रिप्स बना लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से या तो फिर नाइफ से इस तरीके से कट करेंगे। अब हम दूसरी रोटी में स्टफिंग भर लेंगे। इसमें जितनी चाहे आप स्टफिंग भर सकते हैं। इसमें मैं चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस
इस तरीके से इसे हम लेवल कर लेंगे। एक स्ट्रिप को लेकर इस तरीके से इस पर रखेंगे। दूसरी स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे। जो बड़े स्ट्रिप्स है उसे बीच में रखेंगे, छोटों को किनारों पे रखेंगे। इस तरीके से इसे हम अरेंज करेंगे क्रिस क्रॉस करके। एक सिरा उठाएंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे, फिर हम दूसरा सिरा उठाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे स्लिप्स को अरेंज कर लेंगे। एक ऊपर और एक नीचे करते हुए इस तरीके से सारे अरेंज करके इसके किनारों को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए भी एक ब्रेड को बना लेंगे। ओवल शेप में एक रोटी को बेलेंगे, इसमें वेजिटेबल्स को रखेंगे। इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चिकन लजानिया की रेसिपी तो आपने देखी होगी, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से ये वेजिटेबल्स को बनाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उस रेसिपी को डालूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर या नाइफ से इस तरीके से कट करेंगे। एंड तक हम इसी तरीके से फोल्ड करते रहेंगे। हमने सारे ब्रेड में इस तरीके से स्टफिंग भर ली है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ब्रेड को कलर देने के लिए इसके ऊपर दूध लगाएंगे। आप चाहे तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे गैस पर भी बेक कर सकते हैं। जिस तरीके से केक को बेक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे बेक कर सकते हैं। दो घंटे हो चुके हैं। ओवन को 200 डिग्रीज पे मैंने प्रीहीट कर लिया है। 20 से 25 मिनट तक इसको हम 200 डिग्रीज पे बेक कर लेंगे।
किसी ओवन में कम टाइम लगेगा, किसी में ज़्यादा भी लग सकता है। इस तरीके का कलर आने पर हम इसे ओवन से निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। ब्रेड तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम बटर को लगाएंगे। बटर लगाने से ऊपर की लेयर सॉफ्ट और चमकीली हो जाएगी। फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।